हम में से प्रत्येक को ये अधिकार है, पूरा पूरा हक है कि वो अपने आप को दुनिया का सबसे ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान, चतुर आदमी माने। उसे ये भी अधिकार है हम में से प्रत्येक को कि वो अपने सिवाय पूरी दुनिया को बेवकूफ़ माने, निर्बुद्धि माने, मूर्ख माने। लेकिन जनमानस का कहना है और विद्वानों का कहना है कि जो दुनिया को मूर्ख अपने सिवाय बाकी सारी दुनिया को मूर्ख मानता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ऐसे लोगों को हमारे मालवा में शाणा या चतरा बोलते हैं। शाणा मतलब जो सयाने का अपभ्रंश होता है शाणा, और चतरा मतलब जो चतुर का चतरा। और इसी पे एक लोकोक्ति बनी हुई है, शाणो या चतुरो तीन जगह से खड़ा है। मतलब जो बहुत चतुर होता है, अपना आपको चतुर समझता है, बहुत सयाना मानता है, वो तीन जगह से गंदा होता है। ये लोकोक्ति मालवा में लोगों किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें व्यंग्यार्थ है इसमें कि बहुत ज़्यादा अपने सिवाय बाकी सबको मूर्ख समझने वाला आदमी बहुत शाना होता है, बहुत चतुरा होता है, लेकिन वास्तव में मूर्ख होता है। लोकोक्ति, कोई भी लोकोक्ति, किसी भी लोकांचल की लोकोक्ति एक दो दिन में या बरस दो बरस में नहीं बनती मित्रों। आप हम जानते हैं पीढ़ियों के अनुभवों का निचोड़ किसी एक लोकोक्ति में आता है। तो मालवा की इस लोकोक्ति में पता नहीं कितनी पीढ़ियों का निचोड़ है। और दुर्भाग्यवश मालवा की एक लोकोक्ति हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी शाह की सरकार ने खुद पे पूरी तरह से लागू करके न केवल खुद की बल्कि भारत की जग हंसाई करा दी। पूरी दुनिया में भारत की खिल्ली उड़ाई जा रही है। आज इसी लोकोक्ति के बहाने, इसी लोकोक्ति के सहारे भाजपा द्वारा, भाजपा मोदी शाह सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो फजीयत की गई है उसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और इस पर टिप्पणी अवश्य कीजिए। किसान आंदोलन गए 2 बरस पहले भी हुआ था, 13 महीने चला था, अभी भी लगभग महीने भर से शुरू हो गया है, चल रहा है। और ऐसे जब भी मौके आते हैं, किसान आंदोलन हो या कहीं पर भी जन आंदोलन हो, तो सरकार सबसे पहला काम करती है समाचार छुपाने का। वो नेटवर्क, इंटरनेट बंद कर देती है, मोबाइल बंद करवा देती है। और अब तो इन दिनों अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें किसान नेताओं के ट्विटर खाते बंद करवा दिए हैं। और ट्विटर को अलग से सरकार ने आदेश जारी किया है कि किन किन लोगों के ट्विटर खाते बंद कर दिए जाने चाहिए। इसी बात को लेकर दुनिया में भारत की फजीयत हो रही है। और इसी पे आपसे बात करना चाहता हूँ, सरकार किस तरह से समाचार छुपा रही है। भारत का मीडिया वैसे भी गोदी मीडिया के नाम से बदनाम हो चुका है और वही चाहता है, वही समाचार सामने आते हैं जो सरकार चाहती है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो कुछ वास्तविकता, सच्चाइयाँ, तथ्य सामने आते हैं, उसे भी सरकार किस तरह से झुठलाती है, इसका नमूना अभी अभी किसान आंदोलन में देखने को मिला। 18 फरवरी को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस, डीजीपी ने कहा था कि पुलिस ने किसानों पर पैलेट गन का प्रयोग नहीं किया है। पैलेट गन का मतलब जो मुझे पता है, छर्रों वाली बंदूक है। यानी पुलिस ने किसानों पर छर्रे वाली बंदूकों से हमला नहीं किया है। पुलिस ने छर्रे वाली बंदूकें किसानों पर नहीं चलाई है। जबकि 19 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए किसान बलविंदर सिंह के अस्पताल के दस्तावेज में साफ साफ कहा गया है, पुष्टि की गई है कि इस किसान को, ये किसान पैलेट से घायल हुआ, इसे छर्रे लगे हैं। और जब ये वीडियो मॉलिटिक्स नाम के एक एजेंसी ने अपलोड किया तो ट्विटर से कहकर इस वीडियो को सरकार ने हटवा दिया। और इसके बाद स्थिति ये हुई कि सरकार ने ट्विटर को आदेशित कर दिया कि आप फला फला लोगों के ट्विटर अकाउंट आप बंद कर देंगे। ट्विटर ने आज्ञा का पालन तो किया है, लेकिन उसने बड़ी चतुराई की और सरकार का ये आदेश सरकार पे किस तरह से बूमरैंग बन गया, सरकार का तीर सरकार के निशाने पर ही कैसे लगा दिया, इसका बड़ा अद्भुत उदाहरण पेश किया है। ट्विटर ने सरकार का आदेश पालन करने के साथ साथ एक विस्तृत ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पे जारी किया। और मैं उस मूल समाचार तो बड़ा मूल ट्विटर तो लंबा चौड़ा है, मैं उसका संक्षिप्त भावानुवाद यहाँ पर अपने इस पर्दे पर भी चिपका रहा हूँ।
और उसे पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा नहीं है, संक्षिप्त भावानुवाद जो काम की बातें हैं। ट्विटर ने लिखा है अपने दर्शकों, अपने उपयोगकर्ताओं के लिए, भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी कर एक्स यानी ट्विटर को कुछ खास अकाउंट और पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जेल हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। इन आदेशों का पालन करते हुए हमने यानी ट्विटर ने यानी एक्स ने इन अकाउंट और पोस्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन ये रोक केवल भारत में लगाई गई है। ये महत्वपूर्ण है, जो भी रोक लगाई है ये भारत में लगाई है। भारत के लोग इन समाचारों को नहीं देख पा रहे हैं, बाकी सारी दुनिया देख रही है। ट्विटर आगे लिखता है, हम इस तरह की कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे पोस्ट पर भी अभिव्यक्ति की आजादी लागू होनी चाहिए। हम इस राय पर कायम हैं। हमने कोर्ट में याचिका भी दायर की है जो अभी लंबित है। इसमें भारत सरकार के ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती दी गई है। हमारी नीति है कि हम जिन खातों पर रोक लगाते हैं उन्हें सरकार के नोटिस की जानकारी देते हैं। कानूनी कारणों से हम सरकारी आदेश को प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन हम मानते हैं कि इन्हें सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिए अनिवार्य है। अगर यह नहीं बताया जाए तो फैसला लेने में मनमानी होने लगेगी और जवाबदेही नहीं रहेगी। मित्रों, इससे पहले अप्रैल 2003 में बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए ट्विटर या एक्स के जो मुख्य हैं एलन मस्क, उन्होंने बात कही थी और उन्होंने कहा था किसी बीबीसी के सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा था भारत में सोशल मीडिया को लेकर बनाए नियम बेहद कड़े हैं। हम किसी देश के कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारे सामने दो रास्ते हैं, या तो हमारे कर्मचारियों को जेल जाना पड़े या फिर हम उस देश के कानून को माने। तो जाहिर सी बात है कि हम उस देश के कानून को मानेंगे। और सवाल के जवाब में सवाल करते हुए एलन मस्क ने कहा था, बीबीसी से कहा था कि यदि आप पे आ जाएगी बीबीसी भी यही करेगी। स्थिति ये मित्रों, अब सरकार की जो फजीयत हुई है वो आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये है कि जिसका खाता बंद किया है उसे ट्विटर ने कहा है कि हम अपनी मर्जी से बंद नहीं कर रहे हैं, सरकार के कहने से बंद कर रहे हैं। दूसरा, केवल भारत में प्रतिबंध लागू हैं। जो समाचार भारत के लोगों से छुपाए जा रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। और जो मुझे जानकारियां मिल रही है, विदेश में रहने वाले भारतीय अपने अपने ट्विटर पे आने वाले संदेशों के स्क्रीनशॉट लेकर भारत में अलग अलग मीडिया, पब्लिक सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान में भेज रहे हैं। और सरकार जो समाचार छुपाना चाहती है वो समाचार घूम फिर के विदेशों के जरिए वापस यहाँ आ रही है। तीसरा, ट्विटर ने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार के खिलाफ मुकदमा लगा दिया है। शायद पहले भी एक मुकदमा लगाया था ट्विटर ने, ऐसा मुझे ख्याल आ रहा है, और उसमें ट्विटर को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि भारत सरकार ने हम लोगों को शुतुरमुर्ग बना दिया है। हमें समाचारों से वंचित कर दिया गया और ये कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भारत में सब शांति है और सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार का ये आदेश ट्विटर द्वारा लागू किए जाने के बाद भी प्रभावी नहीं हो पा रहा है। सारे समाचार घूम फिर के, दुनिया से घूम फिर के वापस भारत में सारे के सारे आ रहे हैं और लोगों में प्रसारित हो रहे हैं। इसे कहते हैं 100 कांदे भी खाने, 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए। आदेश का पालन हुआ, लेकिन आदेश का प्रभाव जो सरकार चाहती थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर सरकार बदनाम भी हुई और पूरी दुनिया में मीडिया पर इस प्रतिबंध को लेकर सरकार की जो आलोचना हो रही है, जो फजीयत हो रही है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में से लगे हुए हैं कि हमें इन सारी बातों की जानकारी लेने की फुर्सत भी नहीं रहती है। अब मैं आता हूँ मालवा की उस कहावत पर कि चतुरो शाणो 3 जगह से खड़ा है। खड़ा है मतलब उसे कहते हैं सन आ जाना, कीचड़ में सना से कि कोई कीचड़ में सन जाता है, कीचड़ से लथपथ हो जाता है, तो खड़ा है का मतलब है लथपथ हो जाना। और 3 जगह से खड़ा है मतलब शरीर में 3 जगह गंदा हो जाता है उसका शरीर। कैसे होता है? लोकोक्ति है कि एक बड़ा अपने आप को चतुर मानने वाला आदमी जा रहा था कि रास्ते में उसका पैर टट्टी पर पड़ गया। उसने आसपास देखा, किसी ने कोई देख तो नहीं रहा है। फिर उसने कहा कि ये
टट्टी है कि नहीं है? तो उसने कहा नहीं, टट्टी नहीं, गोबर होगा। तो पाँव में जो निशान, पाँव में, तो पाँव तो मुँह में टट्टी में खड़ा था, भराया था। उसने उँगली ली और नाक में सूंघा उसने, नाक में भी लग गया वो। तो चतुर अपने आप को मानने वाला आदमी इस तरह से अपने जो शरीर को 3 जगह से गंदा कर लेता है। तो मुझे लगता है कि मालवा की लोकोक्ति हमारी लोकप्रिय भारत सरकार पर लागू हो गई है, और वो अकारण ही उसने आदेश निकाला, बदनामी हुई, असर कुछ भी नहीं हुआ, फजीयत हुई और सारी दुनिया हंस रही है। मेरा सरकार के समर्थकों से कहना है, आप बेशक सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार का समर्थन कीजिए, पूरे दम गुर्दे से कीजिए, लेकिन मेहरबानी करके घर में बैठ कर अपने नेताओं को समझाइए कि इससे उनकी भी फजीयत हो रही है, कार्यकर्ताओं की फजीयत हो रही है और देश की भी फजीयत हो रही है। उनसे कहिए कि वो चतुर तो बने, लेकिन बाकी लोगों की बुद्धि पर भी भरोसा करें, बाकी लोगों को बुद्धिमान समझदार मानने के ये तैयार हो जाएं, ताकि इसी में सबकी बेहतरी है। देश की, भाजपा की, मोदी शाह की, संघ की, आप सब समर्थकों की, यदि आप चुप रहेंगे तो फजीयत होती रहेगी और चतुर 3 जगह से खड़ा तो रहेगा, चतुर आदमी 3 जगह से गंदा होता रहेगा, और ये स्थिति अंततः आप सबके लिए हास्यास्पद होगी। उम्मीद है आप मेरी बात, मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को समझेंगे और देश की अपनी छवि की सबकी चिंता करते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।